कोई कितना भी सामने से जहरीला हो, कितना भी नकारात्मक हो, वो अपनी तरफ से जो कर रहा है उसे करने दो, लेकिन हमें अपनी शांति, अपना आनंद उसके स्वभाव के लिए, अपना भजन उसके स्वभाव के लिए खराब थोड़ी करना है। ऐसे तो दुनिया में मिलते रहेंगे, हर पल मिलेंगे। क्या उनके लिए हम अपना जीवन खत्म कर ले? क्या उनके लिए हम अपना सत्कर्म, अपना सद्कार्य खत्म कर ले? हम अक्सर क्या करते हैं, हम यही तो करते हैं, हम अपने जीवन का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो दूसरों को दे करके रखते हैं। उनका जब मन करेगा वो हमें वैसा नचाएंगे, स्वभाव वैसा हमारा बनेगा। पर अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। कब खुश होना है, कब दुखी होना है थोड़ा मुश्किल, क्योंकि जब चारों तरफ एक ही प्रकार के लोग मिलेंगे तुम्हें तो थोड़ा मुश्किल तो हो जाएगा। पर ठाकुर जी की कृपा से बस जब भी कोई सामने वाला ऐसा दिखे ना, तो अंदर अंदर भगवान का नाम लीजिए, हे ठाकुर जी मेरे मन की प्रसन्नता खराब ना हो जाए, मेरे मन का जो भजन है वो खराब ना हो जाए, बस आप ऐसी कृपा करो। ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। कभी भी अपने मन की प्रसन्नता लोगों की वजह से अपने सत्कार्य को क्यों छोड़े, अपने सत्कर्म को क्यों छोड़े? हमारा अपना सत्कर्म कोई हमारे पाप में सहभागी नहीं है तो कोई हमारे सत्कर्म में भी थोड़ी सहभागी बन जाएगा। हमारा जीवन हम बस दूसरों के लिए जीते रहते, दूसरों के समाज की दुनिया के लिए जीते रहते। वो क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, बाहर वाले क्या बोलेंगे, बस ऐसा करते 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 जीवन में कुछ बढ़िया नहीं कर पाते, कुछ अच्छा नहीं कर पाते, भक्ति नहीं कर पाते, दान नहीं कर। अच्छा, कहीं किसी अच्छे व्यक्ति से मिलने चले जाओगे, किसी साधु से मिलने चले जाओगे, गुरु से मिलने चले जाओगे, तब भी दुनिया टीका टिप्पणी करेगी, तब भी बोलेगी। काम धंधा सब बंद करके देखो, ये चले जाते हैं वहां पे, कथा में चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, कोई काम धंधा थोड़ी है। खूब खूब बुराइयां करी जाएंगी। और ये भक्ति का मार्ग तो है ही ऐसा भैया, यहाँ पर अवार्ड नहीं मिलते, यहाँ का अवार्ड है बदनामी, बदनामी ही अवार्ड है यहाँ का। भक्ति रास्ते का, भक्ति मार्ग का जितना बदनामी, निंदा, बुराइयां होंगी ना, तो समझो कि हाँ ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, अच्छा चल रहा है। कभी भी मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है, कोई हमारे, जिनके लिए हम अपने जीवन का सुकून खो रहे हैं ना, जिनके लिए हम अपने जीवन का भजन खो रहे हैं, साथ जाने वाले नहीं है वो। पड़ोसी, पत्नी दरवाजे तक, मकान तक, पड़ोसी शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, पर उससे आगे कुछ जाएगा ना तो वो आपके खुद के कर्म हैं जो जाएंगे भगवान तक। वहां ये नहीं देने आएंगे संग जिनके लिए आपने अपना जीवन बर्बाद किया, जिनके लिए आप खपे रहे, मरे रहे। बात कड़वी लगे, बुरी लगे तो क्षमा करना, लेकिन कोई नहीं साथ देने आएगा वहां, केवल आपका साथ आपके कर्म है। भगवान तक जो जाएगा वो आपके अपने ही कर्म जाएंगे, अपना ही भजन जाएगा। दूसरे का भजन आप पा भी नहीं सकते, बंटवारा भी नहीं है। जैसे श्री वाल्मीकि ऋषि जी के जीवन में आता है, नारद जी ने कहा पूछ तो ले उस परिवार से, पता तो कर ले साथ देंगे कि नहीं देंगे, जिनके लिए तू हिंसा कर रहा है। उन्होंने कहा क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे, अवश्य देंगे। लेकिन जब जाके पूछा तो सबने हाथ खड़े करते हो क्या कह दिया, अरे भैया जो काम कर रहे हो कर्म तुम्हारे, हम काय को बीच में आधा आधा लेंगे, तुम्हारे कर्म तुम जानो। तब उन्हें समझ आया, भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू, और फिर राम राम भजा। पर पूर्व के कर्म भजने नहीं देते ना भगवान का नाम। पूर्व के कर्म ऐसे होते हैं
हम चाहते भी है ना भगवान का भजन करना, तो मन नहीं लगेगा, उछलेगा बार 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 बार। जैसे माला करने बैठे इडली सांभर याद आ जाएगा, जैसे ही भजन करने बैठे दुकान याद आ जाएगी, अरे 9 बज गए जल्दी चलो ग्राहक आ गए होंगे। तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाए। हमारे जो पूर्व के कर्म होते हैं ना, वो जब भजन करने बैठता है ना जीव, तो बुरे कर्म और अच्छे कर्मों में झगड़ा होता है, बड़ा भयानक झगड़ा होता है। बुरे कर्म पाप जो है वो हावी होने को तैयार होते हैं, तो बुरे कर्म हावी होने की कोशिश करते हैं, फिर अच्छे कर्म उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। अब जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, वो जीतेगा। अगर पाप कर्म की परसेंटेज ज्यादा है तो वो जीत जाएंगे, और पुण्यों की परसेंटेज ज्यादा है तो अच्छे कर्म जीत जाएंगे। रोकता है हमारा पूर्व संचित कर्म हमें भगवान का होने से रोक। जैसे ही माला करने बैठो ना, तो पाप घबराने लगते हैं कि अब तो सब नष्ट हो गया इसका, अब तो सब खत्म होने वाला। अच्छे कर्म, बुरे कर्म जो होते हैं ना, वो घबराने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आपके इलाके में रुई बहुत होती है ना, कॉटन, आप सब कॉटन के व्यापारी हो, आपसे बेहतर कौन जानता है। एक पूरा की पूरा वेयरहाउस भरा हो कॉटन से, रुई से, और गलती से उसमें एक आग की चिंगारी लग जाए, एक जरा सी चिंगारी पूरे भरे हुए हॉल को जला करके कुछ ही क्षणों में खाक कर देगी। क्षणों में खाक कर देगी। घंटे नहीं लगेंगे, दिन नहीं लगेंगे, महीने नहीं लगेंगे, कुछ क्षण में, कुछ सेकंड्स में सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। ठीक वैसे ही श्री महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण नाम क्या है? कृष्ण नाम आग की चिंगारी है। पाप क्या है? रुई का पूरा भंडार है। हमारे जीवन में रुई का पहाड़ जैसे होता है ना, वैसे हमारे पाप का पहाड़ भरा हुआ है। लेकिन जैसे एक चिंगारी पूरे रुई के पहाड़ को मिटा देती है, वैसे एक राम नाम, एक कृष्ण नाम की चिंगारी सारे पापों को नष्ट कर देती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इस दुनिया में कुछ कर सकते हो तो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान का नाम बोलो, नाम स्मरण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जाप करने से वो तो कथा प्रसंग निभाना पड़ता है, नहीं तो संतों को, महात्माओं को, कथा कहने वालों को अगर मौका मिल जाए ना, तो सातों की सातों दिन भगवान के नाम की महिमा गा सकते हैं, और गानी चाहिए। क्योंकि 7 दिन कथा के आनंद लेने के बाद तो देखो, कोई भी आदमी डॉक्टर के पास जाता है तो बाद में घर के लिए भी काम दिया जाता है, उसको खाली नहीं छोड़ा जाता। आप सब भी यहाँ कथा सुनने आ रहे हो 7 दिन के लिए, पर उसके बाद 7 दिन खत्म होने के बाद खाली नहीं रहना है। उसके बाद आपको इस नाम को लेना है, उसके बाद आपको भगवान के नाम का जाप करना है। उसके नाम के जाप करने से ही पूर्व के पापों का क्षय होगा, पूर्व के पापों का नाश होगा। तो जब ये बात जीवन के जिस भी आयु की अवधि में समझ आ जाए ना, उतना बेहतर है, और जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर है। कौन बुढ़ापे तक का इंतजार करे? जवानी में तो पैसे की कमाई के अलावा कुछ दिखता नहीं है। आदमी क्या कहता है, अरे अभी बढ़िया शरीर है, जितना कमा सकते हो कमा लो, शरीर अच्छा चल रहा है। भजन बोले जब शरीर काम करना बंद कर देगा ना बुढ़ापे में, तब भजन करेंगे। कथा बोले कथा तभी सुनेंगे, अभी तो हाथ पाम दिए हैं भगवान ने, अभी तो मेहनत करेंगे, कमाएंगे। हम कमाने के विरोध में नहीं है, कमाना ही चाहिए, कर्म तो करना ही चाहिए। अब हम
आप नहीं कमाओगे तो हम थोड़ी आपके बाल बच्चों को एडमिशन पैसा देने आ जाएंगे। कमाना तो पड़ेगा ही, पर कमाने के साथ साथ में भगवान की भक्ति की भी कमाई कमानी है, वो भी जवानी रहते रहते, वो भी शरीर जब तक ठीक चल रहा है तब तक रहते रहते, क्योंकि बुढ़ापे में तो भैया हो गया फिर जैसी तरह। एक बूढ़ी अम्मा आई, बाबा बोले, महाराज बोले, पंडित जी जो कथा कर रहे थे, अम्मा कथा में आ जाना कथा सुनने के लिए। बोले महाराज जी घर में 3 ही गाड़ी हैं, तीनों बालक बहू सब लेकर के चले जाते हैं। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, हम गाड़ी भेज देंगे तुम्हारे लिए स्पेशल, आ जाना कथा सुनने। बोले महाराज जी आ तो जाती पर क्या करूं, नीचे नहीं बैठा जाता, घुटनों में दर्द है। महाराज जी बोले हम तुम्हारे लिए सोफा लगवा देंगे, आ जाना। बोले महाराज जी आ तो जाती, सोफा पे बैठ तो जाती, पर कमर में दर्द रहता है। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, हम मखमल का गद्दा लगवा देंगे, तुम्हारे लिए तकिया दिलवा देंगे, तुम आ जाना। बोले महाराज जी क्या करूं, कान से सुनाई कम देता है। अब ऐसी उम्र में जाके क्या ही भजन कर लोगे, क्या ही कथा सुन लोगे। अच्छा इस उम्र में भी हद देखो, एक बूढ़ी माता किसी महाराज के पास जाके कह रही है महाराज जी हमारी उम्र बहुत हो गई, अब याददाश्त कमजोर होती जा रही है, कोई मंत्र बता दो जो याददाश्त बढ़िया हो जाए, भूल जाती हूँ सब चीज़ों को। महाराज जी ने कहा रे अम्मा ये याददाश्त बढ़ाने की उम्र नहीं है, भगवान से कहो भगवान जितनी याददाश्त थी वो सब खत्म कर दे और केवल तुम याद रहो, बाकी कुछ नहीं याद रहे। पर बुढ़ापे में भी याददाश्त बढ़ाने की गोली खा रहे कि वो पुरानी वही सब चलती रहे। भगवान की भक्ति जितनी कम आयु में आरंभ हो जाए, समझ आ जाए, वो ही बेहतर है।